बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से। जो फीमेल गर्ल्स वेट कर रही थी कि नर्सिंग काउंसिल ने अपने एडमिशन जो ओपन किए हैं 43 कॉलेज के, उसके अभी तक पोर्टल का आगाज शुरू नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कौन से पोर्टल पे अप्लाई करना है। उसकी डेट तो 3 अप्रैल थी, बट अभी तक स्टिल कोई उसमें अपडेट नहीं आई। तो अब क्या रीजन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ये तमाम बातें और तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो किसी भी एडमिशन की हो, चाहे वो किसी भी जॉब की हो, चाहे जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाए। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, या उसके रिलेटेड आपको कोई भी ऑनलाइन अप्लाई के लिए सर्विसेज चाहिए, आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी अदारे, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ अप्लाई करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे सामने 43 कॉलेज हैं, जिसके अंदर उन लोगों ने वेबसाइट भी मेंशन की है कि ये PNAS2.phf.gov.pk ये वेबसाइट है, जो 3 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक वेबसाइट कंटिन्यू होनी है। लेकिन लोग आज इंतजार कर रहे थे कि हम लोग एप्लीकेशन का प्रोसीजर करें। अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो ये सोचते हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं कि एक कॉलेज में अप्लाई करने की फीस 500 रुपये है, अगर मजीद कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उनकी भी 500 रुपये ऐड होती जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपकी ये क्यूरी क्लियर करता चलूं कि अगर आप एक कॉलेज में अप्लाई करते हैं तब भी फीस 500 रुपये, अगर आप 10 कॉलेज में अप्लाई करते हैं तब भी फीस 500 रुपये, आप 43 कॉलेज में अप्लाई करते हैं तब भी फीस 500 रुपये ही रहनी है। टोटल सारे कॉलेज में भी अप्लाई कर लें तो आपकी फीस 500 रुपये रहनी है, आपकी फीस एक्सटेंड 1 रुपया भी नहीं होनी। ठीक है, बट बात ये है कि आप सबसे पहले कॉलेज की जब प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टू से दैट आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मैं लाहौर के जितने भी पहले कॉलेज हैं मैं पहले उनको चूज आउट करूंगा ताकि मेरे घर के नियरेस्ट रहें, जो स्टूडेंट अवेल करना चाहते हैं। बाकी सेकंड थिंग इज दैट मैं तमाम स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, आफ्टर दैट जितने भी आपके नियरेस्ट आते जाते हैं आप तमाम कॉलेज के अंदर अप्लाई करें। कहीं भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए वेरी लकी अपॉर्चुनिटी होगी, ताकि आपको एडमिशन सिक्योर करने में हेल्प हो जाएगी। ये मत देखिएगा कि आपके घर से कितना दूर है, ये मत देखिएगा कि इसमें मुझे डिफिकल्टी होगी। लोग नर्सिंग के एडमिशन के लिए भागते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको एक जो स्टीफन मिलना है 31,000, आपको 470 रुपए तो ये आपको स्टीफन मिलना है। तो बेहतर है कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपको मिल रही है। जब आप इधर से पास आउट होकर जाते हैं तब भी आपको डायरेक्टली ही किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर आपको जॉब ऑफर हो जाती है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितने भी कॉलेजेस हैं, बात को कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो अपने घर के एक कॉलेज के अंदर अप्लाई करके बैठ जाते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाएं या किसी के थ्रू भी अप्लाई करवाएं या खुद भी अप्लाई करें, उसको कहना है कि तमाम कॉलेज के अंदर आपका अप्लाई करें प्रेफरेंसेस के साथ। ये आपने ध्यान से लाजमी देखना है, क्योंकि एक दफा अगर आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई उसके बाद ना तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ना उसके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करेंगे वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि अप्लाई के हवाले से, कि अप्लाई अपने तमाम कॉलेजेस के अंदर करना है, बट द थिंग इज दैट कि फर्स्ट अपने एरिया के पोर्टल जो जितने भी कॉलेजेस हैं उनको चूज आउट करें। इसी तरह मैं आगे बात करूं अपना जो है सबसे मेन बात आती है कि कॉलेजेस आप देख सकते हैं, सारे कॉलेजेस हैं, ये 40 ये कॉलेजेस हैं, और सेकंड थिंग इज दैट कि ये कॉलेजेस अवेलेबल है। 500 रुपए फीस है, और आपको बता दूं इसके लिए डोमिसाइल मस्ट है। आप अपने एरिया के डोमिसाइल भी बनवाएं, ताकि आपको मैं बताता चलूं कि डोमिसाइल भी मस्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इन लोगों ने प्री मेडिकल किया हो। एज ऑफ द कैंडिडेट्स इन केस ऑफ थिंग्स इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। जेंडर ओनली फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन, जो कि बाद को स्टूडेंट्स पूछे सर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो फीमेल जैसे अप्लाई कर सकती हैं। एज अप टू 35 वाले, मीन टू से दैट कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे थे जिनकी 35 से ज्यादा एज होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आपकी एज कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल है, 17 साल है, 25 साल है, 20 साल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 35 साल की एज है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास मेंशन, आपने क्या करना है कि चलान बैंक के अंदर पे करके
उसके बाद आपने सेम पोर्टल पे वापसी आके आपने अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद देन फाइनलाइज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चालान पे कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है कि अप्लाई करने के बाद, चालान पे करने के बाद देन आपने आके अपलोड भी करना है। अब ये जो वेबसाइट मेंशन है 7 पॉइंट पे PNAS.PHAF, यहाँ पे ये वेबसाइट मेरे पास लॉगिन है। आपने सिंपली क्या सर्च करना है, PM पंजाब मेडिकल फैकल्टी आप सर्च, या PNAS सर्च, सॉरी PNAS जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होना है, लेकिन अभी स्टिल कोई आज अपडेट नहीं है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वेट में है कि शायद हम लोग अप्लाई कर सकें। तो ये जो आ रही है सारी इंस्ट्रक्शन ये पिछले साल की हैं। अब यहाँ पे फीमेल लोगों ने अप्लाई करना, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल से दैट मैं यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ तो वो कहता है कि आप पासवर्ड को इंसर्ट करें, क्योंकि सीना से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे मैं कोई और इंटर करके देता हूँ तो वो देखिए यहाँ पे कहता है कि पोर्टल इज क्लोज। ठीक है, अब एग्जाम्पल टू से दैट ये पोर्टल इज क्लोज मतलब अभी तक पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान थे कि ये पोर्टल कब एक्टिव होगा। तो आपको बता दो, चलो इंशाल्लाह ये रात 12 बजे तक या सुबह ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस से गुजार सकें और उसको प्रॉपर्ली सबमिट आउट कर सकें। और आपको बताता चलूं कि इसके लिए डोमिसाइल मस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया, सबसे पहले आपका एलिगेशन ये इसी बात का लगना कि आपका डोमिसाइल नहीं लगा हुआ। आप डोमिसाइल बनवाएं, अर्जेंट बेस पे डोमिसाइल बनवाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम नहीं है तो हमें अर्जेंट बेस पे चाहिए। तो आपने सारा प्रोसेस खुद कंप्लीट करना है। डोमिसाइल कैसे बनवाना है वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आपने अपने कचहरी में जाना है, वहां से 200-400 की आपको एक फाइल बना के देंगे। वो फाइल उसके बाद आपने अपने पटवारी से, अपने गिरदावर से उससे साइन करवाना है। कुछ एजेंट बैठे होते हैं, उनको वो 2000 रुपए लेते हैं और अर्जेंट बनवा के दे देते हैं। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब एग्जाम्पल से कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑलरेडी CNSE रजिस्टर्ड आ जाता है। एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं दिखा दूं कि मेरा जो CNSE लास्ट टाइम मैंने लॉग इन किया था, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाता है 4982096 जैसे इस पे मैं क्लिक आउट करता हूँ तो वो कहता है कि SWM, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा SYWM2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। अब मैंने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि पहले अप्लाई किया हुआ है, उनका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, जो लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ पे आप फॉरगेट करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। और जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उसी नंबर पे और उसी ईमेल पे आपको मैसेज चला जाएगा। अब क्या किया कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है पहले, तो यहाँ पे मैं आपके सामने लॉग इन करता हूँ, तो आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉग इन किया है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वो कहते हैं कि फॉरगेट करें। मैं फॉरगेट नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना पासवर्ड जो है वो लॉग इन करना चाह रहा हूँ 49, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। एग्जाम्पल से यहाँ पे देखें कि मेरा ये अकाउंट लॉगिन है। यहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे नर्सिंग का होगा। नर्सिंग का आपने यहाँ पे क्या करना होगा, फिल करना होगा फॉर्म, उसको यहाँ पे प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने अपडेट करनी, मार्क्स और अपने डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर अपलोड करने। ये नहीं है कि आपकी तस्वीरें नजर ही नहीं आ रही, ब्लर ही आ रही है। स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि आप कैम स्कैनर से अच्छे तरीके से PDF फाइल में पिक्स बना के अपलोड करें। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करें, वो हेल्प आउट करेगा आपकी सिलेक्शन में। और आफ्टर दैट चलान मिलेगा, चलान बैंक पंजाब में आई थिंक पे करना होगा, वहां पे पे करके आप सेम पोर्टल पे आकर दोबारा लॉगिन करें। अपना ID कार्ड, जो मोबाइल नंबर पे आपको जो चलता हुआ मोबाइल नंबर होगा, जो आपका मोबाइल अपना नंबर होगा, वही आपने मेंशन करना है। उसी के अंदर आपको कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन करके अपना पोस्ट अपडेट करके उसके बाद फाइनल फाइल का डाउनलोड करना है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपने घबराना नहीं। इंशाल्लाह कल ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। अगर मजीद भी किसी को डिटेल चाहिए आप हमसे कंसल्ट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।